तो रोशन को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो बेहतर महसूस नहीं कर रही थी तो इसीलिए नहीं आई है। वो तो वैसे भी नहीं आ सकती क्योंकि इस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? उसका बेटा है ना उमर, जानती तो होगी तुम। मेरे ख्याल से उसने अपनी एक्स वाइफ को अगवा कर लिया था। ये तुर्कान की शादी कब हुई? हमें तो नहीं पता चला। मैंने तो सुना है वो खुद गई थी, लेकिन अब उमर कुर्बान बच नहीं सकता। उसने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है, अब उसे जेल में डाल दिया है। और तुर्कान ने भी तो कंप्लेन दर्ज कराई है, इसका मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं गई। हाँ, पहले तो रोशन कुर्बान बड़े स्टाइल मारती थी, अब देखते हैं इस मुश्किल से कैसे निकलती है। ऐसा मत कहो, ये बहुत अफसोस की बात है। और इस सब में रोशन की क्या गलती? कसम से लिवेंट ऐसी बातें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री क्लब में ये बातें हो रही थी। वो फौरन कुर्बान फैमिली का बिजनेस रिलेशन खत्म कर देगा। सिर्फ लिवेंट ही नहीं बल्कि और बिजनेसमैन भी उमर की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्बान ऑलिव फार्मिंग खत्म हो जाएगी। अब तुम खुद ही मुझे इस बात का जवाब दो कि कोई शख्स किसी और की बीवी को कैसे अगवा कर सकता है। मेरी जान, सच्चाई मुख्तलिफ भी हो सकती है। मेरे ख्याल में हमें असलियत का जाने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। खुश आमदीद। रोशन, मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी जान, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। असल में मेरा आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे उज़ैर ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी, इसीलिए आ गई यहाँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए। आ जाओ। चलो यहाँ आ जाओ। खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी जान रोशन। खुश आमदीद रोशन। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। माजरत चाहती हूँ, मुझे एक और डिनर पे जाना है। हम फिर बाद में मिलेंगे। मैं तो चाहती थी कि तुम थोड़ी देर और बैठो, लेकिन चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे याद है, ये वो लड़कियां हैं जो अक्सर फेल हो जाया करती थी कॉलेज में। अरे रोशन, अभी भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कब जहर उगलना बंद करोगी? ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये दोनों क्या करना चाह रही थी। मतलब अगर मुझे पता होता कि ये दोनों इतनी मुनाफिक हैं तो मैंने कभी ना बुलाती। कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा था। तुम्हारे इसमें कोई कसूर नहीं। तुम अब कैसी हो? फोन पर तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तुम्हें बता तो दिया होगा इन दोनों ने। तुम, मैं, हमारी बेटी, हमें खुशहाल घर बनाएंगे, दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे। जब उमर ने ये अल्फाज कहे थे तो मेरा दिल खुशी से बिल्कुल फटने वाला था। और मैंने क्या किया, मैं फिर से बेतु की बातें करने लगी, क्योंकि मुझे इसके अलावा और करना आता ही क्या है। आपा, ये बातें सोचना बंद करें। आप उमर भाई से बात करें, उन्हें ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। जानती है ना कि वो जेल में है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। उन्हें बताएं कि आप तलाक के बाद अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे डर है कि मामला मजीद खराब हो जाएगा। उमर तो रुकने वाला है नहीं, वो अपने वकील वगैरह को भेजेगा जरूर करताल के पास। आपा डिवोर्स होने तक को इंतजार कर सकते हैं, इसमें परेशानी वाली क्या बात हो गई है? काश जैसे तुम कह रही हो ये इतना ही आसान होता। मैं इस पूरे मामले में बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी हूँ। उमर करताल को छोड़ेगा नहीं अगर वो बाहर आ गया। आपा, फिर तो मुझे उमर भाई से जाकर बात करनी चाहिए। वैसे भी मैं बहुत मशहूर हूँ कि मैं राज नहीं रख सकती। हरगिज़ नहीं। ठीक है, मैं उमर भाई से बात नहीं करूंगी, लेकिन रोशन आंटी से बात कर सकती हूँ। ये बात सुनकर तो उनको पर लग जाएंगे और वो हवा में उड़ने लगेंगी और हम सबको इस तरह सुकून मिल जाएगा। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर?
मैंने आपसे कहा था ना कि बगैर बताए मत आया करें यहाँ। बेटा यहीं करीब से मैं गुजर रही थी तो मैंने सोचा एक नजर अपने पोते को ही अम्मी देख लूं। प्लीज बगैर बताए यहाँ पर मत आया करें, क्योंकि आपकी रोशन से लड़ाई हो जाती है और मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। मुस्तफा, वो आदमी जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, कारताल साहब, तुम दोनों की आपस में दुश्मनी तो नहीं है ना? नहीं, हम कोई दुश्मन नहीं है, बस उम्र की वजह से थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी और कुछ नहीं। और उसके बाद उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अम्मी, वो होता कौन है मुझे तंग करने वाला? वैसे क्या हुआ है, आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे बस फिक्र थी। बेटा तुम बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो। बस ये पूछें कि मैं खाता भी हूं या नहीं। क्या हुआ? इस बार मैं कंपनी के दिवालिये का ऐलान कर दूंगा और कंपनी बंद कर दूंगा। अब ये छोटी मोटी किस्तों से अदा होने वाले कर्ज नहीं रहे। बंद कर दो बेटा, अब थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। देखो अभी उमर जेल में बंद है, तुमसे जितना हो सके अपने बाबा की नजर में अच्छे बनो मुस्तफा। कोशिश करो कि तुम उमर की जगह ले लो। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अपने बाबा की हालत देखो, वो काम करने के काबिल नहीं है। रोशन के साथ भी काफी मसले मसाइल हैं। बेहतर यही होगा जो मैं तुमसे कह रही हूँ मुस्तफा। तो अब मेरा प्यार, मेरा एक्स हस्बैंड इस वक्त दुनिया की सैर कर रहा है, वो भी किसके साथ जानती हो? 25 साला मॉडल के साथ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मॉडल भी तुम्हारी तरह हसीन होगी। बिल्कुल। सब मर्दों की फितरत एक ही जैसी होती है ना? मेरा उसे भी ऐसी ही बातें करता है। और वैसे भी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो किसी 25 साला मॉडल के साथ है, क्योंकि उससे ऐसी औरत कभी नहीं मिलेगी जो उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जब मर्दों को ये हकीकत समझ आ जाती है तो वो दोबारा घर ही लौटते हैं। नहीं, कभी नहीं। मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? इतने साल तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं आज भी वही रोशन हूँ जो तुम्हारे साथ बैठी थी अपने स्कूल में, और तुमने मेरे पास आकर मेरे आंसू पूछे थे। मगर ये बात भी गलत नहीं है कि बहुत गलतियां की मैंने जिंदगी में, बहुत लोगों को तंग किया और खुद भी मैंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी। जानती हो तुम, बहुत से लोगों को रुस्वा किया मैंने और बहुत से लोगों को इज्जत भी दी, लेकिन आज भी मैं एक बहुत बड़ी जंग लड़ी हूं अपनों को अपने पास रखने की। अभी तक इंसान उसका इम्तिहान सबसे ज्यादा वही सहारा लेता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना? मेरा भी चांद से प्यारा एक बेटा है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जैसे मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है कि हमने जिंदगी को फिर से शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े हैं। जब तक हम पुराने दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं कर लेते, नया आगाज मुमकिन नहीं हो सकता। अब देखो, मेरा बेटा यूरोप से वापस आया, हर चीज नए सिरे से शुरू की उसने, मगर आज जेल में है एक मनहूस औरत की वजह से। उसने बर्बाद कर दिया हमें। पापा
डैफ्नी, 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 आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई जो तुर्कान कोकसाल मुझसे मिलने के लिए यहां तक आ गई? उमर, हमारा बात करना जरूरी है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे दरमियान। उमर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है मैंने। क्या? मेरे लिए किया? तुम्हारे खिलाफ शिकायत मैंने दर्ज करवाई थी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुर्कान हमेशा मेरी भलाई का सोचती है, हमेशा मेरी हिफाजत करने की कोशिश करती है, मेरे पीठ पीछे खुफिया चीजें करती है, गलतियां करती है, लेकिन उसके पीछे मेरी भलाई होती है। तुर्कान, ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं। आज तक जो मेरे पीठ पीछे करती रही हो उसकी वजाहत नहीं चाहिए मुझे। शिकायतें बंद करो और बात सुनो मेरी। जैसे ही मैं कारताल से तलाक लूंगी, मैं शिकायत वापस ले लूंगी। तुम यहाँ नहीं रुकोगे। बस सिर्फ चंद हफ्ते की तो बात है, सब्र कर लो ना प्लीज। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो यहाँ पर तुर्कान? हाँ, तलाक हो जाएगी। मेरी बच्ची को उसे बाप कहलाने का हक दिया और अब कह रही हो तलाक हो जाएगी। बच्ची को भी धोखा दे रही हो तुम। जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुर्कान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम करताल के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें शुरू से ही खबरदार किया था कि डैफ्नी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। तुम किन चालों की बात कर रहे हो मुझसे उमर? नहीं नहीं, हम तो बात कर ही नहीं सकते ना कभी भी। तुम्हारा जहन सिर्फ कचरे से भरा हुआ है, उससे बाहर निकल पाओगे तो कोई बात होगी ना तुमसे। तुम डैफ्नी को छीनना चाहते हो ना मुझसे। देखती हूँ कैसे लेकर जाते हो। तुम 1000 वकील कर लो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मेरी बेटी को जुदा नहीं कर सकते। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं वकील साहब, ये बताएं। सबसे पहले अदालत बाप से टेस्ट का मुतालबा करेगी। इसके लिए उमर साहब और डैफ्नी का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। ये आसान अमल है और पहली समाअत नवंबर में है। तो 4 हफ्ते तो लगेंगे इसमें। जी हाँ, हमें पहले ही समाअत में नतीजा मिल जाएगा। और उसी दिन कारताल और तुर्कान की तलाक की समाअत भी होगी। ये तो बहुत अच्छा है, सुन के खुशी हुई मुझे। इसका मतलब ये है कि जब तुर्कान साहिबा तलाक की समाअत में होंगी, मैं तहवील की समाअत में होऊंगा और डैफ्नी आपको मिल जाएगी। अच्छा आइडिया है। माय लॉर्ड, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस औरत में माँ बनने की सलाहियत ही नहीं। मतलब ये शादीशुदा होते हुए मेरे बेटे को वरगलाती रही, उसे उम्मीद दिलाती रही। न जाने क्या करने वाली थी उसके साथ। उसके नफ्सियाती मसाइल और मिजाज के मुसलसल बदलाव की वजह से मेरी पोती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। बच्ची अपनी माँ की बजाय ज्यादातर अपने नाना के साथ रहती है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मेरी पोती बीमार हो सकती है। मिलॉर्ड, मुझे कुछ कहना है। जी। मेरी मुआक्कला हालिया वाकयात की वजह से जज्बाती मसाइल का शिकार रही हैं। इन्हीं मसाइल के बायस वो अपनी दूसरी शादी में अपनी बेटी की मुनासिब देखभाल नहीं कर पाई। लिहाजा वो ये बात तस्लीम करती हैं कि उन्हें बच्ची के वालिद उमर को अरमान की ज़रूरत है और दरख्वास्त की है कि बच्ची की तहवील वालिद को दी जाए। फैसले का वक्त हो गया। सब बातों को सुनने के बाद फैसला दिया जाता है कि डैफ्नी की कस्टडी रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर कोरमान को दी जाती है और कोर्ट बर्खास्त। क्या मैं भी आपके साथ चलूं?
नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये एक गैर मुतनाज़ तलाक है। ठीक है। फाइनली आज सब खत्म हो जाएगा। अच्छा थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। मैं हेयरिंग से पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत वापस ले लूंगी। मुझे उमर को लॉकअप से निकालना होगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। मेरी नवासी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी बेटी इस वक्त अदालत में है, आ जाए तो उससे बात कर लीजिएगा। सादिक साहब, मैं इस वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करना चाहती। बच्ची को हमारे हवाले कर दें। ये देखें, अदालत का हुक्मनामा है मेरे पास। देखें, पुलिस भी इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुश्किलात पैदा ना करें और बच्ची को मेरे हवाले कर दें। रोशन साहिबा, देखें, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही और ये बच्ची भी आपके साथ जाना नहीं चाहती। नुज़हत साहिबा, भूले मत, मैं इस बच्ची की दादी हूँ। ये हमारे साथ जाएगी, वो ही इसका अपना घर है। हम ही इसके अपने हैं, इसे जाना पड़ेगा हमारे साथ। चलो चलो बेटा। ठीक है बेटी, ठीक है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरे पास ही रहोगे। सादिक साहब, छोड़ दें बच्ची को। रोशन साहिबा, देखिए जनाब, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। हमें मजबूर मत करें प्लीज। बच्ची डर रही है, दिखाई नहीं देता। आप हमें मजबूर कर रहे हैं। या क्या कर रहे हैं? डर रही है, ऐसा मत करें। छोड़ दे, छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। ठीक है मेरी जान, ठीक है। रोशन साहब, आप ये ठीक नहीं कर रही। छोड़े बेटी, कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बच्ची को छोड़ मेरी दे। जान, मत ले जाओ। ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़ दे, चलो बेटा। छोड़ दे बच्ची को। बेटी छोड़ दे, वो घबरा रही है, उसे छोड़ दे। रोशन साहिबा, डेफनी को छोड़ दे। मत ले जाए मेरी नवासी को। मेरी जान। भाई रोके उसे। भाई वो उसे ले जा रहे हैं। भाई इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। भाई रोके उसे। भाई रोके उसे। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? उसे रोकते क्यों नहीं? भाई को ले जा रहे हैं उसे। रोके उसे। छोड़ो। मेरी जान, डेफनी बेटा। बेटी डरना मत, डरना मत। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम तुम्हें ले आएंगे जल्दी। बुढ़िया डरो मत। बेटा हम तुम्हें जल्दी ले आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरना मत। कुछ नहीं होगा ऐसा। भाई, ये क्या हो गया? भाई संभाले खुद को। हम ले आएंगे उसे। हेलो, मैंने उमर कुरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस वक्त लॉकअप में है वो। मैं दोबारा बयान देकर अपनी गलती दुरुस्त करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सामने की तरफ जाके राइट हैंड पे मुड़ जाइएगा। शुक्रिया। जी बोलिए।
तुर्कान कोकसाल, कारताल कोकसाल। कहाँ जा रही हो? तुमने सुना नहीं, हमारा नाम लिया गया है। तुमने फिर धोखा दिया। क्या? तुमने अपनी कंप्लेन को वापस ले लिया। मैंने तुम्हें कहा था उसकी आजादी तुम्हारी कैद बनेगी। तुम्हें कंप्लेन वापस लेनी नहीं चाहिए थी। मैं अब तलाक नहीं दूंगा। कौन ज्यादा सही था और किसकी मायूसी ज्यादा थी? कौन ज्यादा प्यार करता था? तुर्कान आपा को ये एहसास नहीं था कि वो उमर भाई को आज़ादी देते हुए अपनी ग़ुलामी का इंतखाब कर रही हैं। वो उस दुनिया को तबाह करने जा रही थी जो मोहब्बत की बुनियाद पर बनी थी। काश कि ये नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाती तो आज ये दिन उनकी ज़िंदगी में कभी ना आता। कारताल! कारताल! क्या तुम मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हो? मैं सजा नहीं चाहता, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। और इंसाफ सिर्फ यही होता कि उमर अपनी सजा पूरी कर पाता। लेकिन तुमने फिर मेरी पीठ पर चढ़ा। उमर मेरी बेटी का बाप है, तुम ये बात समझते नहीं हो क्या? मैं डैफ्नी के साथ ये जुल्म कैसे कर सकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि डैफ्नी बड़ी होकर ये जाने कि उसके पापा ऐसी शर्मनाक बात पर जेल गए थे। क्या इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होगी कि वो उससे मिला तक नहीं? मजीद झूठ मत बोलो तुर्कान। ये तुमने डैफ्नी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उमर के लिए किया है। तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया। मैंने कोई चाल नहीं चली है। क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि मेरी हालत कैसी है? मुझे तलाक ना देकर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? देखो, अगर अब भी तुम्हारे दिल में जरा सी भी उम्मीद है तो जान लो कि मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनूंगी। तुर्कान, मुझे मजीद कोई उम्मीद नहीं तुमसे। मैं ये भी नहीं चाहता अब कि हम मियां बीवी बन के रहें। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस हाल पे पहुंचाया है। अब उमर को बाहर आकर खुशी नहीं होगी। यही तुम्हारी सजा है तुर्कान। जी कहिए बाबा। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? वो डैफ्नी को लेकर नहीं जा सकते, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई कागज नहीं है। बेटी, वो पुलिस के साथ आई थी और हम क्या कर सकते थे? उसने कहा कि समाअत हुई और कस्टडी उनको मिल गई है, इसलिए वो डैफ्नी को साथ ले गए। बाबा, कोई हियरिंग हुई ही नहीं। उमर तो पहले से ही जेल में है। रोशन साहिबा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। सुना आपने? आ रही हूँ मैं। क्या हो गया आपको? देखकर नहीं चल सकती क्या? क्या जरूरत है आगे कूदने की? मैं सड़क पर कूदी नहीं हूँ, अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। ये किस तरह से बात कर रही हैं? एक तो गलती की और ऊपर से मुझे पर शोर कर रही हैं। भाई, आप जाओ यहाँ से। पीछे हट जाएं, आप दूर हो जाएं। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। समझ दिया ही बात क्या? तुर्कान, अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से जाओ। या तुम्हारी फैमिली से किसी को बुला लेते हैं, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। डैफ्नी, वो डैफ्नी को अपने साथ ले गए। क्या कहा तुमने? क्या? देखो मुझे। मुझे कारताल बाबा और अम्मी के पास जाना है। मुझे अपनी अम्मी और अपने कारताल बाबा दोनों चाहिए। I
मुझे अपने घर जाना है आयला आंटी। कॉल काट दी उन्होंने। अब तो फोन बंद ही कर दिया है उन्होंने। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे रोशन साहबा के पास जाना है। पहले अपने बाबा को कॉल करो, सारी मालूमात लो उनसे, फिर जाना वहाँ। करताल मेरी बेटी इस वक्त उनके साथ है, वो डरी भी होगी, जरूर रो रही होगी, तो उन्हें इसका हिसाब लाजमी देना पड़ेगा। तुर्कान वो भी उसकी दादी है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी उसे। पहले जान लो मामला क्या है, फिर ही जाना वहाँ। अल्लाह खारत करे इन सबको, कितने बेहिस है। पुलिस के साथ आकर वो उसे लेके चले गए। देखो जरा, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी अम्मी चाहिए। हटना जरा। मेरी प्यारी डेफनी जान, बेटा तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम लोग। देखो तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए कितने प्यारे खिलौने लेकर आए हैं बेटा, देखो तो जरा। हम तुम्हें अच्छे नहीं लगे? अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो तुम मेरे साथ चलना, हम तुम्हारे लिए नए टॉयज ले आएंगे, तुम्हारी पसंद के लाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद की चीज खरीदेंगे। डेफनी, तुम्हें मालूम है कि इजमीर में एक बड़ा गेम पार्क खुला है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ ले जा सकते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी अम्मी चाहिए। मुझे घर जाना है, क्यों नहीं समझती आप? डेफनी मेरी जान, अब यही तुम्हारा घर है, यही रहना है तुम्हें। ये मेरा घर नहीं है। उमर, उमर। अम्मी जान, तुम वापस आ गए बेटा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा खुश आमदीद, तुम वापस आ गए। एक मिनट में अपने बेटे को देख तो लूं। जेल से कैसे निकल आए तुम बेटा, बताओ मुझे। यूसुफ साहब आपको फोन करके बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मेरी प्यारी बेटी डेफनी मेरी जान। आयला आंटी, मुझे मेरे घर ले चले। हाँ, बहुत बुरी बात है डेफनी,